हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पंजाबी की स्टिचिंग बताऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले ये जिस तरह से मैंने आपको पेपर पे कटिंग करके बताई थी ठीक उसी तरह से मैंने फैब्रिक पे भी सेम कटिंग लगा दी है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा बैक एंड फ्रंट दोनों की तरफ है। ठीक इसी तरह से मैंने आपको पेपर पे भी बताई थी। जब भी हम कटिंग करेंगे, जो हमारा फ्रंट होगा उसे हम रख देंगे फैब्रिक के ऊपर। उसे 2 इंच एंड 3 इंच छोड़ के हमें कटिंग करनी है। ये हमारा शोल्डर आ जाएगा। ये देखिए, इसे हम इस तरह से स्टिच कर देंगे जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताई थी। इस शोल्डर को हमें इस तरफ से स्टिच करनी है, दोनों तरफ शोल्डर की, और हमें जॉइंट करनी है एक दूसरे को। ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा हम एक ही सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम आपको दिखाने के लिए करें कि हमें स्टिचिंग किस तरह से करनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारा शोल्डर होगा, ये हमारा फ्रंट साइज़ होगा। देखिए, ये हमारा फ्रंट साइज़ होगा। फ्रंट बैक ये दोनों शोल्डर हमारा कंप्लीट हो गया। हम हमारा जो फ्रंट होगा उसे हम बीच से कट कर देंगे। जितना आपको बटन के लिए कटिंग चाहिए आप उतना कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, ये मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद ये हमारा फैब्रिक ले लेंगे हम। 2 इंच हमें फ्रंट की ओर अटैच करना है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि हमें किस तरह से अटैच करनी है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें कॉलर की किस तरह से बनानी चाहिए। हमें कॉलर, ये हमारा पट्टी है। उसके बाद मैं सबसे पहले आपको कॉलर की मेजरमेंट बताऊंगी किस तरह से हमें। ये देखिए, ये हमारा जब हम नेक को रेडी कर देंगे, ये हमारा स्लिप्स रेडी हो गया, अटैच हो गया है। मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अटैच किया स्लिप्स को। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा कॉलर का मेजरमेंट है। जितना आपका कॉलर आएगा, यानी कि जब हम नेक रेडी कर देंगे, ठीक उसी तरह से हमें इंची टेप से पूरे राउंड को देखनी है कितना हमारा आता है। मेजरमेंट के बाद इस तरह से हम राउंड ले लेंगे मेजरमेंट। उसके बाद हम इसे बस राउंड में कट कर देंगे गोलाई में, ताकि ये हमारा कॉलर का शेप आ जाए। देखिए, इस तरह से हम इसे कट कर देंगे। ये हमारा बकरम रहेगा, उससे बहुत ईजी ही हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम पूरा इस तरह से 1/2 इंच बाहर की ओर रखते हुए हमें ये पूरा को मेज़रमेंट कर देना है कि हमारा कितना आता है कितना नहीं आता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको नेक कितनी चाहिए। ये हमारा फैब्रिक रहेगा। इसे हम और थोड़ा फैब्रिक लेंगे। ये बस हम आपको दिखा दें कि हमें किस तरह से रखनी है। इस तरह से रख करके हमें पूरे राउंड में स्टिच लगा देनी है इसी की, जिस तरह से मैं अभी बताऊंगी आपको किस तरह से हमें स्टिच लगानी है। इस तरह से हमें रख करके स्टिच लगा देनी है। ये हमारा कॉलर का मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने कॉलर को फैब्रिक के ऊपर रख करके हमें इसे अच्छे से राउंड स्टिच लगा देनी, जिस तरह से मैंने आपको बताई थी। पूरे में राउंड स्टिच लगानी। स्टिच लगाने के बाद इसे हम कट कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम दोनों तरफ से राउंड शेप करके हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, अब हम आपको इस पर वो हमारा कॉलर कंप्लीट हो को इस पर पट्टी कट करके बताएंगे। ये देखिए, मैंने एक स्टिच लगा दी। लगाने के बाद हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे सिंपल, जिस तरह से हम सब फैब्रिक पे सब चीज़ फोल्ड करते हैं ठीक वैसे ही हमें एक स्टिच लगा देनी है। बहुत ही आराम से लगानी, क्योंकि ये हमारा बनारसी फैब्रिक है, इसे में हमें प्रॉब्लम होगी। अगर आप कॉटन का करें तो आप उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि वो अगर हमारी ये पट्टी ख़राब हो गया फिर हमें सिलाई खोलनी होगी, बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए सबसे पहले हमें ये पट्टी को बहुत ही आराम से लगानी है, स्टिच कर देनी है। ये देखिए, इस तरह से हमें आराम से पूरी स्टिच कर देनी है। इसे अंदर की ओर हमें फोल्ड करनी है, बाहर की ओर हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो हम एक तरफ मैंने पट्टी लगा दी है और एक तरफ मैं अभी ये जो हमारा इस साइड जो है इस तरफ भी हमें पट्टी इस तरह से रख देनी है। बैक फ्रंट देख करके रखने के बाद हमें इसे भी अंदर की तरफ से, हमें इसे ऊपर की तरफ से नहीं, इसे हमें अंदर की तरफ से स्टिच लगानी, ताकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारा उसका जो बैक है वो हमारा ऊपर की ओर आ जाएगा। मैं भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हमें एक स्टिच लगानी है। एक स्टिच लगाने के बाद हमें इसे कट कर देनी है। कट करने के बाद ये देखिए, वो मैंने ऊपर की ओर से लगाया तो ये मैंने अंदर की ओर से लगाई है। ये देखिए, हमारा फ्रंट है, बट ये मैंने ऊपर की ओर से ही लगाई है। ये देखिए, इससे ये हमारा अंदर की, ये हमारा ऊपर की, ये हमारा अंदर की ओर हो गया एंड ये हमारा ऊपर की ओर होगा, जहाँ हमें बॉटम के लिए घर बनाना है। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से आएगा कुछ देखने में लुक। इसे हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे, अंदर की ओर 1/2 इंच देंगे। सब इसके ऊपर सबसे पहले रख देंगे, ताकि हमारा नेक जो है वो बराबर हो जाए। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये हमारा लुक देखने में कुछ इस तरह से आएगा, जिस तरह से हमारा पंजाबी में होता है, इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे हमें एक डिज़ाइन देना है, जिस तरह से हमारा पंजाबी में होता है। ठीक है, उसे सबसे पहले हम इसे स्टिच करके आपको दिखाएंगे कि हमें किस तरह से इसे स्टिच करनी है।
देखिए इसमें भी हमें सिर्फ एक लाइन स्टिच लगानी है क्योंकि हमारा पंजाबी है। इसमें हमारा शेप होना बहुत ज़रूरी है इसके नेक पे। ये देखिए इस तरह से हम इसे इसके ऊपर रखेंगे। जो हमारा पंजाबी का जो तावीज़ कहते हैं या किसी को भी डिज़ाइन भी बोल सकते हैं, उस तरह से हमें इसे शेप देनी है। इसे अच्छे से रखना है एक दूसरे के ऊपर। फिर उसके बाद हमें इसे स्टिच कर देनी है। इसे देख करके ये हमारा नोक निकलना चाहिए। इसे हम अच्छे से किसी के भी मदद से हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ही हम इसे स्टिच करेंगे। ये देखिए ये हमारा स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है सिंपली। जिस तरह से दिखाएंगे हमें कॉलर को किस तरह से अटैच करनी चाहिए। ये देखिए कॉलर है। कॉलर जो हमारा ये जो मैंने कट किया था दोनों तरफ कॉलर का शेप, उसे हम जो मैंने दो साइड कट किया था नेक की तरफ, ये साइड हमें उसके अंदर रख देना है। रखने के बाद मैं भी आपको दिखाती हूँ इसे अंदर की ओर रखना। रखने किस तरह से हमें रख देंगे। रखने के बाद ये जो हमारा नेक है उसे हम जो हमारा कॉलर का जो घर बना हुआ उसके अंदर रख करके, ये देखिए इस तरफ से ये जो हमारा घर है कॉलर का, इसे हम इस तरफ से रखेंगे। जो हमारा नेक है इस तरह से रख करके हमें अंदर की और इस तरह से हमें फ़ोल्ड करनी है। बैक फ्रंट दोनों की तरफ फ़ोल्ड करके हमें इसे स्टिच लगानी है। ये देखिए इस तरह से हम इसे स्टिच लगा देंगे। हमारा बैक फ्रंट दोनों हमें ध्यान से अंदर की ओर थोड़े थोड़े हमें फ़ोल्ड की तरह से हमें पूरे कॉलर में इस तरह से हमें अटैच कर देंगे। ये देखिए ये जो हमारा नीचे की ओर जो हमारा फैब्रिक है उसे भी हम इस तरह से हम उसे भी फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अभी मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ठीक से रखा है। ये देखिए ये जो हमारा मैंने स्टिच कर दिया, जो मैंने आपको बताई थी हमें किस तरह से स्टिच करनी चाहिए। ये देखिए ये मेरा नेक है एंड ये जो हमारा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से अंदर की ओर पहले फोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक होगा, नेक को हम इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद हम इसे हल्का सा फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड हो जाएगा हमारा। फोल्ड करने के बाद ठीक इसी तरह से जितना आपका आएगा आप वैसे ही राउंड स्टिच कर देना। बहुत ही ईजी है, कॉलर लगाना भी कोई मुश्किल नहीं। ये देखिए कंप्लीट हो गया हमारा कॉलर। जिस तरह से मैंने आपको बताई थी हमें कॉलर अटैच करने की वीडियो मैंने आपको अभी जस्ट बताई थी किस तरह से हमें अटैच करनी है। अब जो हम आर्म होल को स्लिप्स से जो मैंने जॉइंट किया था, अब ये हमारा कफ रेडी हो गया। ये मैंने पहले से कर दी थी। ये देखिए हम इस तरह से इसे रख करके स्लिप्स की ओर से हमें स्टिच लगानी है जहाँ तक हमें पॉकेट देनी है। बट हम इसमें पॉकेट नहीं देंगे, ये हम आपको बताएंगे किस तरह से हमें बस स्टिच करनी है क्योंकि हमारा पंजाबी बहुत ही छोटा सा है, इसमें हम पॉकेट नहीं दे सकते हैं। ये देखिए इसे हम इस तरह से यहाँ से स्टिच करेंगे जहाँ तक मैंने बताई थी। जहाँ तक आप अगर अपने लिए या किसी के लिए बनाएंगे तो हमें पॉकेट देनी है। अगर आप बड़े के लिए बनाएंगे या 10 ईयर्स 15 ईयर्स बेबी के लिए बनाएंगे तो आपको पॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम पूरा जहाँ तक हमारा स्लीव्स का कफ है वहाँ से पूरा स्टिच कर देनी। इसे हमें हाफ में स्टिच करनी है क्योंकि अगर आपको हाफ में पॉकेट चाहिए, हमारा छोटा साइज है इसलिए हम हाफ तक ही देंगे, या आपको फुल चाहिए या आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक ही हम स्टिच देंगे क्योंकि यहाँ हमारा पॉकेट लग जाता है, इसलिए हम इसे हाफ देंगे। बट ये हमारा छोटा में से पॉकेट नहीं लगाएंगे। ये सिंपली हम आपको बताते हैं पंजाबी हमें किस तरह से स्टिच करनी चाहिए। देखिए ये हमारा एक साइड हो गया स्टिच जो मैंने अभी आपको करके दिखाई। अब ये जो हमारा दामन की ओर आएगा इसे हम इस तरह से हाफ इंच में इसे हमें जिस तरह से हम कमीज़ फोल्ड करते हैं उस तरह से हमें इसे फोल्ड नहीं करनी। इससे बस हमें हाफ इंच से भी कम इसे अंदर की ओर हमें फोल्ड करनी होगी। ये हमारा बनारसी टाइप का फैब्रिक है इसलिए इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए अगर आप फैब्रिक में कॉटन या किसी भी चीज़ से यूज़ करेंगे तो हम इसे हाफ इंच से भी कम फोल्ड करनी है अंदर की ओर। इस तरह से हमें दोनों तरफ फोल्ड करके स्टिच लगा देनी है। ये देखिए और जो हम चाक बनाते हैं फैब्रिक पे वैसा चाक हमें नहीं बनानी है। इस पे बस हमें उस साइड स्टिच करने के बाद हमें सिंपली इस साइड को स्टिच करनी है। अगर हमारा बड़ा हो गया आपके स्टिच करते वक्त तो हमें इसे कट करनी है, कट कर देना है क्योंकि अगर हमारा बड़ा हो जाएगा फोल्ड तो वो हमारा अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा हाफ इंच में ही स्टिच आएगा। ये देखिए इस तरफ से मैंने स्टिच को घुमा दिया है। बहुत ही इजी तरह है सर पंजाबी बनाना। ये हमारा पंजाबी कंप्लीट होगा। जिस तरह से हम इस तरफ के ठीक इसी तरह से हमें उस तरफ को भी स्टिच लगा देनी है। फिर उसके बाद हमारा आता है दामन। ये देखिए पहले हम आपको ये दिखा दें। ये देखिए मैंने स्टिच किस तरह से लगाई है। ये देखिए ये हम जिस तरह से हम लेडीज़ की चाक बनाते हैं वैसा हमें नहीं बनानी है। सिंपली हमें स्टिच कर देनी है दोनों तरफ। स्टिच करनी एक ही स्टिच लगानी है, दो स्टिच नहीं लगानी है। उसके बाद ये हमारा दामन है, दामन को भी हम फोल्ड कर देंगे। के बाद जो हमारा दामन आएगा उसे भी हम हाफ इंच पे ही फोल्ड करेंगे, 1 इंच नहीं लेंगे। जिस तरह से हम लेडीज़ कमीज सिलते वैसा हमें नहीं करनी है, सिर्फ हाफ इंच से भी
कम हमें इसे स्टिच लगानी। ये देखिए, ये जिस तरह से हम 1/2 इंच ले रहे हैं, 1/2 इंच से भी कम हमें लेकर के स्टिच लगानी है, क्योंकि हमारा स्टिच अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है। बहुत ही अच्छा सा फिनिशिंग आता है इसका। ये हमारा पंजाबी ये कमीज़ नहीं है, इसलिए हमें इसे 1/2 इंच से भी कम स्टिच लगानी। ये हम आपको बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको ध्यान से आप अपना स्टिच लगा सके। ये देखिए, इस तरह से हम कट कर देंगे। ये हमारा पंजाबी कंप्लीट हो गया। अब हम आपको इसकी फुल लुक दिखाते हैं, ये हमारा बस स्टिच होने के बाद कैसा लगता है। देखिए, ये हमारा पंजाबी का फाइनल लुक है, जो मैंने अभी आपको स्टिच करके बताई। ये हमारा नेक है, ये हमारा कॉलर है, जिस तरह से मैंने आपको स्टिच बताई हूँ। ये देखिए, ये हमारा दामन है, जो मैंने कहा था 1/2 इंच में फोल्ड करने के लिए। ये हमारा चाक बन गया है। ये हमारा पूरा पंजाबी रेडी हो गया। ये मैंने स्लीव्स स्टिच करके अभी आपको दिखाई किस तरह से मैं अटैच करनी चाहिए। फाइनली ये हमारा पंजाबी का फाइनल लुक। आप यहाँ पे बॉटम भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बस मैंने आपको बताई कि हमें पंजाबी किस तरह से स्टिच करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।